लालू प्रसाद यादव उड़ती हुई चिड़िया के पैरों में हल्दी लगाने का भी काम कर सकते हैं। और अब जब महासंग्राम, बिहार महासंग्राम में सिर्फ कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है, ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया है। बयान में कहना है कि हमारे बिना कोई बिहार में मुख्यमंत्री थोड़ी बन सकता है। हालांकि कौन बनेगा कौन नहीं ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पहले आप उनका भाषण सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा, कैसे बना लेगा सरकार। हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो, तो आखिरकार लालू यादव ने ये बात क्यों बोली, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जी, जो लगातार राजनीतिक खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इन शब्दों के क्या मायने हो सकते हैं आगामी बिहार महासंग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया स्नेहा। देखिए, लालू जी जो कह रहे हैं और जैसा आपने शुरू किया, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार ये बात अपनी चुनावी भाषणों में कहते हैं कि हम जो हैं या बिहारी जो है उड़ती चिड़िया के पैर में हल्दी लगा देता है जी। और उनका कहने का मतलब ये होता है कि भाई चाहे देश की राजनीति की दिशा कुछ भी हो, बिहार की अपनी अलग राजनीतिक धारा होती है, अलग राजनीतिक प्रवाह होता है। अब जो लालू साहब कह रहे हैं कि यहाँ वो सब नहीं चलेगा जो दूसरी जगह हो गया जी। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये होता हुआ दिख रहा है, ये खतरा उन्होंने भांपा है और वो ये बात जानते हैं कि ये जो खतरा है, जो राजनीतिक खतरा है आरजेडी के लिए जी। और एक पारिवारिक संकट भी है क्योंकि बेटे का भविष्य खतरे में है जी। लालू यादव एक उस कर्मठ पिता की तरह या उस पिता की तरह जो चाहता है कि मेरे जीते जी मेरा बेटा सेटल हो जाए, मेरे जीते जी मेरे बेटे का घर द्वार अच्छे से बस जाए, वो राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव को स्थापित करना चाहते हैं। अब दिल्ली से जो चुनावी नतीजे आए जी, वो नतीजे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को स्नेहा परेशान कर रहा है। और लालू यादव तो जो कह रहे हैं, यादव एकदम से उनको, वो किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं और वहां पर कहते हैं कि भैया इतना आसान है क्या बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बन जाना, हमारे रहते हुए कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। एकदम से उनके दिमाग में क्या आया होगा, क्या सोचा होगा और क्या इसके मायने हैं, कैसे देखा जाए इसको? स्नेहा देखिए, लालू यादव जब ये कह रहे हैं, सालों से लालू यादव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, आरजेडी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है जी। लालू यादव के पुराने संसद के भाषणों को आप उठा लीजिए, सार्वजनिक मंचों के भाषण को उठा लीजिए, यही ठेठ रवैया जो लालू यादव का है जी। वो इसी तरीके से उन्होंने बिहार को चलाया है। जब केंद्र में मंत्री रहे तो अपने मंत्रालय को भी इसी ठसक से चलाते थे जी। लेकिन ये वाली ठसक उस वाले लालू प्रसाद से अलग इसीलिए है क्योंकि राजनीतिक तौर पर अभी आरजेडी पिछड़ रही है, बिहार में भी पिछड़ रही है और केंद्र की राजनीति में आरजेडी का बहुत महत्व है नहीं, क्योंकि लोकसभा में एक तैयारी की गई, लोकसभा चुनाव के दौरान तैयारी की गई कि भाई नरेंद्र मोदी को रोको, नरेंद्र मोदी को कैसे भी दिल्ली में स्टैब्लिश होने से रोको। लेकिन बिहार के अंदर आरजेडी, माफ करिएगा, जेडीयू और बीजेपी मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीत करके चली आई। वो प्रभाव वो नहीं दिखा जो प्रभाव आपने इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में देखा, या राजस्थान में जैसे कांग्रेस ने अच्छा लड़ा चुनाव, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो डेंट दिया बीजेपी को, वो डेंट बिहार से नहीं मिला। और उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा चुनावी धारा बिल्कुल विपरीत हो गई। जिन लोगों ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी, चूंकि 400 पार के नारे के साथ चुनाव में गए थे, मामला 240 पर अटक गया। वापस से जब चुनाव होने शुरू हुए राज्यों के, आप सिलसिलेवार चलिएगा तो हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और अब दिल्ली, तो ये खतरा लालू यादव बेहतर भांप रहे हैं, वो बेहतर समझ रहे हैं। और ये जो उन्होंने कहा है वो उनकी उस भविष्य की तैयारियों की शुरुआत है। वो जानते हैं कि अगर अभी से अपने काडर को नहीं जगाया गया, अभी से अपने काडर को मजबूत नहीं किया गया, अपने कार्यकर्ताओं को जोश नहीं दिलाया गया, तो जो जेडीयू और बीजेपी का डेडली कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में केवल माई समीकरण के आधार पर, जिसमें मुसलमान और यादव जी, केवल इस आधार पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की नैया पार होगी नहीं। दूसरा, लालू ये भी समझते हैं कि लालू जब कहते हैं तो उसका उनके काडर पर बहुत फर्क पड़ता है, उनके वोटर को बहुत फर्क पड़ता है, नई जान फूकने का काम करते हैं। उनकी आवाज से वो वोटर मोबिलाइज होता है। वो जान रहे हैं कि अभी 7-8 महीने का वक्त है बिहार के चुनाव में। वो ये बता रहे हैं कि जो भी हमारे लोग हैं,
कार्यकर्ता हो, वोटर हो, वो या नेता हो, वो दिल्ली चुनाव से या ये जो ग्राफ एकदम से उठा है, आपने देखा बीजेपी का जो लगातार 24 के बाद गिरा है, गिरा था। लेकिन वो फिर से पीक पर है। जी। तो वो ये समझ रहे हैं कि इस पीक में तो फिर जिस तरह से वो विजय का जो बुलडोजर चल रहा है, उसमें कोई भी राज्य ध्वस्त हो जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, वो जानते हैं तेजस्वी के बोलने से वो फर्क, वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसलिए लालू कह रहे हैं कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि भाई हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा अगला। इससे पहले बहुत बार ये चीज दोहराते हुए अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग समारोह में, अलग अलग जगहों पर ये बोलते हुए दिखाई दिए हैं तेजस्वी। लेकिन आज जब लालू प्रसाद के मुंह से ये बातें आती हैं तो इसके मायने, इसके जो महत्वपूर्ण है वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने लगता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वही मैं कह रहा हूँ। वो अभी तो चुनाव है नहीं जी। लेकिन लालू जब कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनको पता है कि अभी भी जो उनका कार्डर है, जो उनके वोटर्स हैं, वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बात का मान रखते हैं, और एक आवाज पर वो पूरा वोट जो है उसकी गोलबंदी हो जाती है। वो अपने वोटर को, अपने कार्डर को कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, महाराष्ट्र चुनाव से निराश मत हो, दिल्ली चुनाव से निराश मत हो, हम लोग बिहार में नए तरीके से लड़ेंगे। जबकि स्नेहा एक बात आप ये समझ लो, बिहार में कांग्रेस का नामो निशान नहीं। जो इंडिया कथित इंडिया गठबंधन है, वहां अकेले आरजेडी खड़ी है मजबूती से, जो बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ बिहार चुनाव में लड़ेगी। और ये बात लालू यादव बेहतर समझते हैं कि अगर कास्ट कॉम्बिनेशन के भी लिहाज से अगर आप देखोगे तो उसमें जेडीयू प्लस बीजेपी ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और वोट दूसरी बात यहाँ मैं आपको यहाँ पे जरा आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, इसमें भले लोग कहते हो कि जातिवाद से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नसों में घुला हुआ है जातिवाद। लोग अगर चाहते हैं कि कोई नगर निगम का चुनाव हो, या कोई विधायक बने, या कोई लोकसभा में भी सांसद बने, तो वो हमारे जाति से ही आए। यहाँ तक कि हमने देखा है कि किस तरीके से लोग खुश हो जाते हैं अगर उनके जाति से आगे कोई आदमी बढ़ता है। जब सरकारी नौकरी पाता है तब खुशी होती है, तो जब विधायक बनेगा या सांसद बनेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा खुशी होगी। तो अब जो विधायकी के चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या जातिवाद उसी तरीके से निहित रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा स्नेहा। बिहार और उत्तर प्रदेश या ऐसे देश के अभी चुनाव जब आप लेंगे तो उसमें जाति का जो फैक्टर है, जो कास्ट फैक्टर है, उसको बिल्कुल आप सिरे से नकार नहीं सकते। वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आप बताओ ना, बिहार वो राज्य है जिसने सबसे पहले जातीय जनगणना की। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव, इवन राहुल गांधी जो लगातार कह रहे थे जी कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, वो कास्ट सेंसस नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए जब पहले आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के दबाव में नीतीश कुमार को ये करना पड़ा। और ये बात बेहतर समझ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। वो देखिए, अभी से कहने का मतलब ये है, एक बात तो है दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से आरजेडी, लालू प्रसाद यादव घबराए जरूर है। अब वो ये कह रहे हैं कि यार देखो, हमको लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना है, तुमको जगना पड़ेगा, तुम जगो। दूसरा, लालू प्रसाद यादव ये बेहतर जानते हैं कि अगर मेरे रहते तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक यात्रा के बेस्ट ऑप्शन पर ना हो या बेस्ट जगह पर ना हो, तो आगे की यात्रा तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। अगर अगले 5 साल और केंद्र में आप देख रहे हो, तबियत उनकी नासाज रहती है और अपनी तबियत की वजह से काफी ज्यादा समारोह में वो शामिल नहीं हो पाते। अभी आपने देखा होगा सक्रिय राजनीति में वही आप समझो, आप सक्रिय राजनीति में नहीं है, आप बीमार हैं, आप बहुत मीडिया के सामने नहीं आते हैं, बावजूद इसके आपको ये बयान देना पड़ रहा है। तो ये केवल अपने नेताओं के लिए, अपने काडर के लिए है कि देखो घबराओ मत, अभी डरना नहीं है, अभी घबराना नहीं है, कहानी खत्म नहीं हुई है, दुनिया खत्म नहीं हुई है, हमारे पास पूरा समय है, 8 महीने 9 महीने का समय है, हम लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव, उनका काडर और उनके चाहने वाले लोग भी ये बात बेहतर जानते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है जेडीयू प्लस बीजेपी, वो हमेशा सरप्लस है। आरजेडी का जो गठबंधन है, कथित इंडिया गठबंधन, उससे हमेशा आगे है। वो वोट प्रतिशत के लिहाज से भी अगर आप देखिएगा, या जातियों का भी कॉम्बिनेशन अगर आप बैठा ले, उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। ये बात जानते हैं लालू प्रसाद यादव, और यही अगर जेडीयू प्लस आरजेडी का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये डेडली है। फिर वहां बीजेपी हारी हुई चुनाव है, बीजेपी का फिर रास्ता मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो एक और बात जाती है, जो बार बार बिहार के चुनाव में आप देखना, जैसे बिहार चुनाव कैंपेन
आप तो जाओगे भी बिहार, आप देखना कि जैसे बिहार चुनाव कैंपेन ऊपर की तरफ जाएगा, वहां से एक कहानी शुरू होगी जंगल राज की। वो 10-15 साल का जो शासन था लालू प्रसाद यादव का, उस दौरान का जिक्र, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं स्नेहा। जब आप ग्राउंड पे घूमेंगे तो आपको पता लगेगा। मुझे याद है बिहार के पिछले 2-3 विधानसभा अगर आप देखोगे तो उसमें तो आखिरी समय में जब लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके गठबंधन को एज है, प्रधानमंत्री कहीं किसी रैली में इस बात का जिक्र कर देते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि शाम के वक्त में बेटा जाएगा, घर से निकलेगा और आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, या शाम को जब कोई कहेगा कि दूसरी जगह से हम आ रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं अभी मत आइए, कल आइएगा। शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद लोगों का एक दौर ऐसा था बिहार में कि निकलना दुभर था। नेताओं की तरफ से खुलेआम कहा गया भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, आप वहां राजनीतिक यात्रा करना, उसका क्या मतलब है। आज भी बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वहां से पलायन कर गया, ये वही दौर था लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का, जिसमें बहुत बड़ा वर्ग अपने घर, अपनी मट्टी, अपना परिवार सब छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ वहां का प्रशासन, वहां का पुलिसिया तंत्र और पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था उसके खिलाफ काम कर रही थी। और यही कारण है कि बिहार में जो पलायन की रवायत चली, वो पलायन की रवायत कभी रुकी ही नहीं। तो बिहार की राजनीति में जब भी लालू प्रसाद यादव का ग्राफ ऊपर उठता है, कोई राजनीतिक पार्टी जंगल राज का जिक्र कर देती है, जनता वो याद अचानक याद आ जाता है और चुनाव नतीजों में वो चीज दिख जाती है। जी बिल्कुल। और मुझे याद है कि हमेशा जब हम छोटे थे तभी भी लोग मजाक में ही कहते थे कि जब तक रहेगा बिहार में समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में आलू। आप समझो इसका प्रभाव कहीं ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था जी, ये मजाक नहीं था, ये बिहारियों को यकीन दिला दिया गया जी कि आप ये व्यवस्था नहीं बदल सकते, आप ये तौर तरीका, ये जो अंदाज है लालू प्रसाद यादव, देखिए हमने जो देखा है, जो हमें याद है वो वस्त था जी, उससे बुरा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है आप बिहार से ताल्लुक भी रखते हैं। मैं बिहार से ही हूँ। आप कई बार उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहते। हमने जो बोल रहा हूँ ना आपसे कि जो हमने देखा है, जो वहां हो रहा था वो वस्त था। कहानी आज उससे बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन दुर्भाग्यवश लालू प्रसाद यादव, उनका पॉलिटिक्स का तरीका, उनके परिवार के पॉलिटिक्स का तरीका, सब कुछ आज वही है। लालू प्रसाद यादव को बस ये लगता है, चूंकि उनका वोटर वर्ग उनकी सुनता है, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उनके बोलने का तरीका वो पसंद करता है, तो केवल बोली से राजनीति अब नहीं चलेगी इसमें। ये बिहार ने बार बार लालू प्रसाद यादव को बताया है, लेकिन वो अब भी मानने को तैयार नहीं है। उनके पास एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है यादव प्लस मुसलमान। मुस्लिम वोट मैक्सिमम आज भी आरजेडी के साथ जाता है, लेकिन यादव वोट अब वो दौर नहीं रहा कि जहां लालू प्रसाद यादव आवाज देंगे और यादव एकजुट हो जाएंगे। यादवों का एक बड़ा फ्रैक्शन दूसरी तरफ भी चला जाता है। ये बात लालू प्रसाद यादव बेहतर जानते हैं, और कास्ट पॉलिटिक्स से इतर लालू प्रसाद यादव के पास दूसरा कोई तौर तरीका राजनीति का है नहीं। वही विरासत उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को भी दी है। वो जानते हैं कि चुनावी राजनीति में फिलहाल आरजेडी पिछड़ रही है, अगले 7-8 महीने में चुनाव है, और वो इसीलिए ये वाला जो बयान उन्होंने दिया है, वो बस उस कार्यकर्ता को, उस नेताओं के झुंड को, अपने वोटर को बताने के लिए कि देखो हम घबराए नहीं है ना, हम चुनाव हारने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने समझाया, लोगों को बताया कि किस तरीके से जो बिहार महासंग्राम है वहां पर कुछ भी हो सकता है, और लालू यादव कहीं ना कहीं सबक ले चुके हैं दिल्ली विधानसभा से, हरियाणा विधानसभा से, जम्मू कश्मीर से और महाराष्ट्र से, और अब अपने कैडर को जगाने के लिए भले कह रहे हो कि अभी हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बुरा असर पड़ा हुआ है उनके ऊपर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हारने से। क्या इससे बिहार राजनीति में कुछ और भी आगे होता है, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी और दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ। नमस्कार।